गाइज ये है रिवोल्ट की RV ब्लेज एक्स। हाल ही में लॉन्च हुई है ये बाइक और इस बाइक की जो कीमत है वो है 1,14,990 रुपये। अब इस बाइक में एक चीज़ क्या खास है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं मैं, रिवोल्ट के पास अब टोटल 5 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें RV1 है, RV1 प्लस है, RV ब्लेज एक्स है, फिर उसके बाद RV400 ब्रीज, देन RV400। शुरुआती कीमत आप यहाँ पूरे चार्ट पर देख सकते हैं कि 85,000 रुपीज़ से शुरू हो रही है, जो कि जाती है 1,35,000 रुपये एक शोरूम। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की कीमत है 1,15,000 रुपये, लेकिन 1,15,000 रुपये इस पूरी बाइक की कीमत नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये छोटा सा वाइज़र है और यहाँ लेग गार्ड है और मेन स्टैंड इसमें फ़िलहाल नहीं है। मेन स्टैंड भी अगर आप लगाओगे तो इन तीनों के लगभग जो कंबाइंड प्राइस आपको और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 5,000 रुपये। तो टोटल ये पड़ जाएगी आपको 1,20,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत के आसपास। अब ये जो रिवोल्ट RV ब्लेज एक्स है, ये RV1 और RV1 प्लस के प्लेटफॉर्म पर ही बनी है। उसी का ही आर्किटेक्चर इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें जो मोटर है वो पूरी तरह अलग है, मतलब RV400 वाली है, तो ऐसे में पावर आपको ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन RV1 प्लस अगर आप देखेंगे उसके मुकाबले इसकी जो कीमत है वो 15,000 रुपये अतिरिक्त है। अब आप यहाँ पर देखो कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। यहाँ पर आपको सेम RV1 प्लस जैसी हेडलाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, और साथ ही ये जो सस्पेंशन है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। RV400 में आपको USD मिलते हैं, यहाँ टेलीस्कोपिक है। डाया इनका कम है, और जो टायर साइज़ है यहाँ आपको मिल जाता है 90-80 सेक्शन का, और 240 mm की डिस्क मिल जाती है। एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ अगर आप देखेंगे साइड में, तो साइड में RV1 जैसा ही आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, ये RV ब्लेज एक्स की यहाँ पर ये चिट वगैरह ज़रूर देखने को मिल जाती है। साउंड बार इसमें नहीं है जो कि आपको RV400 में मिलता है। इस बाइक का अगर आप कलर देखेंगे, ये ग्रे है, ग्रे के साथ ब्लैक है। इसके अलावा एक और कलर आता है रेड के साथ ब्लैक। इस बाइक में सबसे खास चीज़ ये है कि इसकी जो बैटरी है, जिस तरीके से आपको RV400 या फिर रिवोल्ट की कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक है उसमें आप निकाल लेते हैं ना, वैसे ही आप इसमें भी निकाल सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो की है ये आप इधर लगाएंगे, और इसका ये जो टैंक का ये लिड है ये आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर बैटरी है। बैटरी जो है 3.24 किलोवाट आवर की है, 19 किलोग्राम वजन है। उस बैटरी को आप इजीली अपने घर पर ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। 3.5 घंटे में 0 से 80% चार्ज हो जाएगी। 1 घंटा 20 मिनट फास्ट चार्जिंग से अगर आप चार्ज करते हैं तो 0 से 80% चार्ज होगी 1 घंटा 20 मिनट में। अब यहाँ अगर आप देखेंगे जितनी भी साइकिल पार्ट्स वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो RV1 प्लस वाली ही हैं। यहाँ आप देखेंगे ब्रेक्स वगैरह, ये रियर व्यू मिरर्स, और हाँ एक चीज़ नया है वो क्या है, यहाँ ये जो मीटर मिल रहा है 6 इंच का डिजिटल, ये आपको पूरी तरह नया मिलता है, जो कि आपको RV1 प्लस में देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ राइड मोड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। राइड मोड्स ऑब्वियस सी बात है, 3 राइड मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। बाकी यहाँ रिवर्स मोड भी है, होल्ड करके रखेंगे, एक्सीलरेट करेंगे तो बाइक पीछे चली जाएगी। यहाँ इग्निशन ऑन ऑफ, यहाँ पर ये हॉर्न का है, बेसिकली ये साउंड बार जो होता है ना उसका बटन दिया गया है, लेकिन यहाँ फिलहाल नहीं है। यहाँ हॉर्न है, यहाँ हाई बीम, लो बीम, यहाँ इंडिकेटर्स, यहाँ हैज़ार्ड लाइट का कोई बटन वगैरह नहीं है। अब इसमें आपको इनबिल्ट GPS मिल जाता है, 4G कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही आपको इस बाइक में स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, ब्लूटूथ वगैरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जियो फेंसिंग वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए। बाकी ये जो मीटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाता है। सेंसर की मदद से रात में अपने आप इसमें लाइट जल जाती है और दिन में अपने आप लाइट बंद हो जाती है। बाकी इस की को अगर आप यहाँ लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर लगाते हैं, और इसकी सीट आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ लगा के जो सीट ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, जहाँ आप चार्जर कैरी कर सकते हैं ईजिली। अब यहाँ आप बाइक देखेंगे तो बाइक की जो सीट हाइट है वो 790 mm है, RV400 में 814 mm आपको मिलती है, और साथ ही यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का मिलता है। RV400 में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अब ये बेसिकली उन लोगों के लिए कंपनी ने बनाई है जो कि हल्की बाइक चलाना पसंद करते हैं। 113 किलोग्राम इस बाइक का कुल वजन है। अब जो लोग थोड़े से मोटे हैं, जिनका वेट 125 किलोग्राम है, तो वो अपने जैसा एक और व्यक्ति बिठा सकते हैं। टोटल जो पेलोड कैपेसिटी है 250 किलोग्राम है, मतलब 100 किलो के 2 बंदे आराम से इस बाइक पर बैठकर कहीं पर भी जा सकते हैं। बेस्ट पार्ट इस बाइक में ये कि यहाँ आपको चेन ड्राइव मिल जाती है, चेन ड्रिवन मोटर मिलती है, तो ऐसे में ये बाइक थोड़ी और ज़्यादा रिलायबल हो गई है। और
आप इस बाइक को चलाएंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पीछे की तरफ आप देखेंगे सीट काफ़ी लंबी मिल जाती है, आप यहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा बहुत सामान रखना है तो वो भी रख सकते हैं। पीछे छोटा सा कैरियर है, LED टेल लाइट है और रियर डिज़ाइन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अगर आप साथ में माताएं बहनें बिठाते हैं तो यहाँ पर सारी गार्ड मिल जाता है, यहाँ आपको फुट रेस्ट मिल जाते हैं और साथ ही जो टायर है पीछे वाला ये आपको काफ़ी चौड़ा मिलता है। अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल से तुलना करते हैं तो इस बाइक का ये जो टायर है ये आपको 110/80 सेक्शन का मिलता है और पीछे भी आपको 240 mm की डिस्क मिल जाती है। तो ब्रेकिंग के मामले में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि ABS नहीं है, CBS ही आपको इसमें मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये रबर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ से भी आप इस बाइक को चार्ज कर सकते हैं। इस बाइक की बैटरी निकाल के आप स्मार्टफोन की तरह तो चार्ज कर सकते हैं, साथ ही साथ इस बाइक को आप खड़े खड़े भी चार्ज आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ रिवोल्ट वगैरह लिखा गया है, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो इस बाइक के साथ एक चीज़ जो कि आप कह सकते हो, ये बाइक क्या रिवोल्ट की कोई भी मोटरसाइकिल आप ले लो, सेफ्टी के लिहाज से कंपनी ने कुछ कुछ चीज़ें की हुई हैं। जैसे कि आप इस मोटरसाइकिल को चला रहे होते हैं तो चलाते चलाते ब्रेक हल्के से दब गए हैं तो मोटर एकदम कट ऑफ हो जाती है, लेकिन उसका भी इलाज यहाँ पर ये है कि ये जो वायर वगैरह दी गई है आप इन्हें अगर हटाओगे तो बेसिकली सेंसर है, तो जो मोटर कट ऑफ हो रही थी वो होना बंद हो जाएगी। इसके अलावा इस बाइक की ब्रेकिंग मैंने आपको बता दी है। पावर आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, 5.5 bhp की पावर मिल जाती है, 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। ऑन व्हील जो टॉर्क है वो 170 Nm के आसपास मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 45 Nm मोटर टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है। और साथ ही इस बाइक के साथ जो सस्पेंशन वगैरह थोड़ा सी स्टिफर साइड है, थोड़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ सड़कों पे अगर आप चलाते हैं तो वहाँ हल्के फुल्के झटके ज़रूर लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप स्मूथ रोड पे चलाते हैं, लिटाने की कोशिश करते हैं तो ये बाइक बैलेंस राइड आपको फील कराती है। इस बाइक के साथ आपको सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं, सब कुछ अच्छा है, रेंज काफ़ी बढ़िया मिलती है। कंपनी बोलती है 150 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन जो 3 राइड मोड्स हैं, अब 3 राइड मोड्स पे पहले आप स्पीड देख लो कि क्या क्या मिलती है। जो इको है 45 kmph टॉप स्पीड मिलती है अगर इको मोड पर चलाते हैं। सिटी मोड पर 60 kmph टॉप स्पीड मिलती है और जो स्पोर्ट मोड है उस पर आपको 85 kmph की टॉप स्पीड मिलती है। तीनों में आपको डिफरेंट स्पीड मिल जाती है। अब रेंज भी आपको डिफरेंट ही मिलती है। IDC जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है सिंगल चार्ज पर, लेकिन अगर आप इको मोड पे चलाते हैं जो रियल वर्ल्ड में आपको रेंज मिल जाती है इस बाइक से वो मिल जाती है 120 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर। और सिटी पर अगर आप चलाते हैं तो 100 किलोमीटर ये बाइक चल जाती है सिटी मोड पर। और स्पोर्ट मोड पर अगर आप पूरे दिन चलाते हैं तो ये 80 किलोमीटर चल जाएगी स्पोर्ट मोड पर। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। बाकी कीमत आपको बता दी है, आप बताओ कैसी लग रही है रिवॉल्ट की ये RV ब्लेज एक्स। और देख लो फिर से, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,